आज हम वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद जहाँ तैयार होती है वहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है। शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई खाद ये देख सकते हैं आप, शुद्ध गाय का गोबर। गाय के गोबर और केचुए से बनी हुई खाद है ये। बहुत ही ये देखिए आप, जैविक खाद है, ऑर्गेनिक खाद। ये गाय के गोबर से बनी हुई बिल्कुल जैविक खाद देखो। और ये इसका प्लांट है। और इस प्लांट के ओनर आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब से जानकारी लेते हैं कि यह जैविक खाद कितनी मानवीय जीवन के लिए उपयोगी है। भाई साहब नमस्कार जय जी। आज आप हमारे प्लांट पे आए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। जैविक खाद बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने कहा कि स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, तो हम चाहते हैं कि भारत के लोग स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। जिस प्रकार से आज के ज़माने में अनाप शनाप खाद्यान्न में रसायन का उपयोग होता है, भारी मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है, परंतु वह खाद्यान्न स्वादहीन है और सारहीन है। उनमें पोषक तत्वों की बहुत कमी है। अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और अधिकतर भाइयों को हमने, हमारे देश के लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को, हमारे ज़िले के लोगों को हमने खोया है। और उसमें सबसे बड़ा जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, वो इस कोरोना में लड़ाई से लड़ के जिए हैं। और जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी, निश्चित रूप से उन्हें असमय हमें खोने का दुख है। मैंने हमारे मोदी जी के इस अभियान स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मैंने इस ऑर्गेनिक खेती को शुरू किया, क्योंकि ऑर्गेनिक में 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे इस हमारा ही खाद ले लो, इसके अंदर जैसे मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फेट है, जिंक है, ऐसे अनेकों तत्व पाए जाते हैं जो फसल में जाते हैं। और वो फसल बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इससे आज हम खेती को क्या देते हैं? आज हम खेती को देते हैं, रसायन देते हैं, और बदले में वही अनाज में रसायन हमें प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा खाद खेती को देंगे तो बहुत ही पौष्टिक अनाज हमें मिलेगा, पौष्टिक सब्जियां हमें मिलेगी। उसके खाने से हमारे देश के लोग, हम सब स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे। आज जैसे मैं इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। हम देसी गाय का गोबर लेके आते हैं और यहाँ उसको 10 दिन तक ठंडा किया जाता है पानी से, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम बेड लगाते हैं। बेड 2-3 प्रकार से लगते हैं। एक तो पक्की टंकी में भी बेड लगता है, और एक अपने ज़मीन के ऊपर अर्ध गोलाकार बेड लगता है, जिसकी लंबाई हम 30 फीट रखते हैं और चौड़ाई 4 फीट रखते हैं। फिर उसको 2 दिन तक अच्छे से पानी दिया जाता है और हमारा बेड बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम अर्थवर्म देते हैं। अर्थवर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सतही अर्थवर्म होता है जो गोबर को खाता है और 90% गोबर को खाता है और 10% मिट्टी को खाता है। और एक होता है गहराई में रहने वाला अर्थवर्म जो हमारे मिट्टी में पाया जाता है और वो सिर्फ मिट्टी खाता है। वह ज़मीन के अंदर 3-4 फीट नीचे होता है, जो मिट्टी को उलट पुलट करता है। मिट्टी नीचे से ऊपर डालता है और ऊपर से मिट्टी को नीचे की तरफ जाता है। पर ये जो केचुआ होता है, ये सिर्फ गोबर को खाता है। और इसके अंदर ऐसे अनेकों अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो गोबर वो खाता है, और जिस प्रोसेस से वो वापस वो गोबर
हमें प्राप्त होता है, तो वो एक अच्छे एंजाइम से युक्त अच्छे उसके शरीर में ऐसे अनेकों लाभप्रद एंजाइम्स होते हैं, उस प्रोसेस से वो गोबर निकलता है, तो बहुत ही फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और वो जब हम खेत में डालते हैं तो लगातार खेतों में सब्जियों में डालने से एक एकड़ में कम से कम 5 कुंटल 5 कुंटल हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद देते हैं। क्या ऐसे 3 साल तक देने से धरती माँ उपजाऊ हो जाती है, और निश्चित रूप से वो धरती इतनी उपजाऊ हो जाती है कि आने वाले समय में आज जैसे हम यहाँ से वर्मी कंपोस्ट खाद दिया तो उसमें अनेकों अंडे भी हमारे अर्थवर्म के जाते हैं, और उस मिट्टी में जहाँ ये वर्मी कंपोस्ट खाद का आप प्रयोग करोगे उस मिट्टी के अंदर भी आपको अनेकों अर्थवर्म मिलेंगे, और धरती बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी। और निश्चित रूप से वो उपजाऊ होगी तो निश्चित रूप से वहाँ खाद्यान्न पैदा होने वाला खाद्यान्न, वहाँ से पैदा होने वाली सब्जियाँ निश्चित रूप से बहुत ही पौष्टिक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वास्तव में जैविक खाद खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, और लोग बाग जैविक खेती के प्रति जागरूक होंगे तो लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जय जी, आज आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।